मेरे प्रिय शिष्य, क्या आपने कभी सोचा है कि ईंट और पत्थर से बनी दीवारें घर नहीं होती। घर वह है जहां मन शांत हो। लेकिन आज हमारे निवास स्थान कुरुक्षेत्र बन गए हैं। हर दिन एक नया विवाद, हर पल एक नया तनाव। इससे पहले बुद्ध जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सदियों पूर्व समय के उस पार से 7 ऐसे रहस्य दिए थे जो यदि आज किसी ने सुन लिए तो उसका नर्क समान जीवन भी तत्काल स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यह केवल शब्द नहीं, यह एक प्राचीन गूंज है जो आपके जीवन को बदलने वाली है। इस यात्रा पर आगे चलने से पूर्व एक क्षण रुकिए। यदि आप अपने भीतर शांति और अपने परिवार में प्रेम की स्थापना करना चाहते हैं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को स्पर्श करें। कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय और अपने घर के कल्याण के लिए पहला कदम उठाएं। आइए उन 10 सूत्रों को खोलते हैं जो समय की धूल में कहीं खो गए थे। निवृत्तता और स्वीकार। बुद्ध कहते हैं, यदि पात्र भरा हुआ है तो उसमें नया अमृत नहीं भरा जा सकता। ठीक उसी प्रकार यदि आपका मन शिकायतों से, पुराने किस्सों से और उसने ऐसा क्यों कहा कि शोर से भरा है, तो वहां प्रेम का प्रवेश असंभव है। सबसे पहले यह समझें कि घर कोई रणभूमि नहीं है। हम अक्सर घर लौटते हैं तो अपने साथ बाहर का सारा तनाव, क्रोध और अपमान लेकर आते हैं। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वह सारा विष हम अपने प्रियजनों पर उगल देते हैं। बुद्ध का पहला इशारा है शून्यता। जब भी घर की देहरी पर कदम रखें तो बाहर के संसार को बाहर ही त्याग दें। एक बार तथागत से किसी ने पूछा, भते सुखी घर का रहस्य क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, जो बीता उसे मृत मानकर त्याग देना। हम अपने घरों में भूतों के साथ रहते हैं। नहीं, वह भूत नहीं जो डराते हैं, बल्कि वह भूत जो अतीत है। 10 साल पहले तुमने यह किया था, उस दिन तुमने मेरा अपमान किया था। जब तक आप इन मरे हुए पलों को ढोते रहेंगे, घर शशान बना रहेगा। स्वर्ग केवल वहां है जहां अभी है, जहां आज है। घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी शिकायतों की राख को साफ करना होगा। यदि आप यह कर सके तो ही अगले 7 सूत्र आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अब हम उन 7 स्तंभों की ओर चलते हैं जिन पर एक सुखी परिवार का निर्माण होता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, यह चिकित्सा है। पहला सूत्र, वाणी का तप, कठोर वचनों का त्याग। घर में 90% समस्याएं केवल एक चीज से उत्पन्न होती हैं, हमारी जीव। बुद्ध ने कहा था, शब्दों में वह शक्ति है जो बिना शस्त्र के भी घाव कर सकती है, और वह शक्ति भी है जो मृत को भी जीवन दे सकती है। अक्सर हम अपनों के साथ ही सबसे अधिक क्रूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो अपना ही पुत्र है, यह तो अपनी ही पत्नी या पति है, इन्हें कुछ भी कहा जा सकता है। हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम ताने मारते हैं। याद रखें, शरीर पर लगा घाव समय के साथ भर जाता है, किंतु वाणी से किया गया प्रहार मन के भीतर तक उतर जाता है। जब भी क्रोध आए और मुख से कुछ कड़वा निकलने वाला हो, तो तथागत का यह सूत्र याद रखें। मौन जब आप क्रोध में हो तो आपका सत्य भी असत्य की तरह चुभता है। उस समय मौन धारण करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए नियम बनाएं कि इस घर की दीवारों के भीतर चिल्लाना वर्जित है। यदि बात कहनी है, स्वर धीमा रखें। जिस घर में संवाद का स्वर ऊंचा होता है, वहां लक्ष्मी और शांति कभी निवास नहीं करती। मीठा बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप झूठ बोले। इसका अर्थ है कि सत्य को भी ऐसे थाल में परोसे कि वह कड़वा ना लगे। जैसे एक माँ कड़वी औषधि को शहद में मिलाकर शिशु को देती है, वैसे ही अपनी आलोचना को भी प्रेम के आवरण में लपेट कर दें। दूसरा सूत्र, श्रवण की कला। सुनना सीखें। आज के समय में हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। पिता अपने पुत्र को सुना रहा है, पुत्र पिता पर चिल्ला रहा है, पत्नी पति को सुना रही है। यह घर नहीं, यह एक ऐसा बाजार बन गया है जहां सब विक्रेता हैं, खरीदार कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं, दूसरे को सुनना उसे सम्मान देने का सबसे ऊंचा रूप है। जब आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह छोटा बालक हो या वृद्ध, कुछ कह रहा हो तो उसे केवल उत्तर देने के लिए मत सुने, उसे समझने के लिए सुने। अक्सर हम सुनते ही इसलिए हैं ताकि हम अपनी बात रख सकें, ताकि हम उसे गलत साबित कर सकें। यह अहंकार का खेल है। कल्पना करें, आपके पास कोई अपनी व्यथा लेकर आया है और आप मोबाइल में व्यस्त हैं या टीवी देख रहे हैं। आपने उसकी बात तो सुनी, पर उसे सुना नहीं। इससे उसके मन में एक ग्रंथि बन जाती है कि मेरा कोई महत्व नहीं है, और यही छोटी छोटी ग्रंथियां आगे चलकर विशाल नफरत का रूप ले लेती हैं। आज से यह नियम लें,
जब भी कोई आपसे बात करे तो अपने सारे कार्य रोक दें, उसकी आंखों में देखें, उसे अनुभव कराएं कि इस क्षण में उसके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। एक अच्छा श्रोता घर के तनाव को सोख लेता है। दूसरा सूत्र विस्तार, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर, रिएक्शन नॉट रिस्पांस। बुद्ध का जीवन देखें, लोग उन्हें गालियां देते थे, उन पर थूकते थे, लेकिन वे कभी प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वे सदैव शांत रहते थे। हम क्या करते हैं? सामने से एक चिंगारी आती है और हम बारूद बन जाते हैं। किसी ने एक कटु शब्द कहा, हम चार सुना देते हैं और फिर हम कहते हैं शुरुआत उसने की थी। घर को नर्क बनाने का सबसे सरल उपाय है प्रतिक्रिया करना। जैसे को तैसा का नियम जंगल में चलता है, परिवार में नहीं। यदि आप आग से आग बुझाने का प्रयास करेंगे तो केवल राख ही हाथ लगेगी। जब घर में कोई क्रोध में हो तो उस समय आप जल बन जाएं। दो क्रोधी व्यक्ति कभी समाधान नहीं खोज सकते। यदि सामने वाला चिल्ला रहा है तो उस समय उसे जीतने दें, क्योंकि जो अपने क्रोध से हार गया वह वैसे भी हारा हुआ है। उसकी हार पर अपनी जीत का ध्वज मत फहराएं। कुछ समय पश्चात जब उसका ज्वार उतर जाएगा तब वह स्वयं लज्जित होगा। आपकी शांति उसे बिना कुछ कहे ही बदल देगी। इसे कहते हैं सहनशीलता की शक्ति। तीसरा सूत्र अपेक्षाओं का विसर्जन, नो एक्सपेक्टेशंस। दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, तृष्णा, और रिश्तों में तृष्णा का रूप होता है अपेक्षा। हम प्रेम नहीं करते, हम व्यापार करते हैं। मैंने इसके लिए इतना किया, इसे भी मेरे लिए इतना करना चाहिए। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, अब यह मेरी सेवा करें। मैंने इसे उपहार दिया, इसने मुझे क्या दिया? जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं तो आप प्रेम नहीं कर रहे, आप आरण दे रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति आरणी बनकर जीना नहीं चाहता। बोझ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कभी खुलकर प्रेम नहीं कर सकता। घर को स्वर्ग बनाना है तो निस्वार्थ कर्म को अपनाना होगा। आप जो भी करें, चाहे भोजन बनाना हो, धन कमाना हो या बच्चों की देखभाल करनी हो, उसे अपना कर्तव्य मानकर करें। जिस दिन आप अपनी अपेक्षाओं को शून्य कर देंगे, उस दिन आपको जो भी मिलेगा वह आपको उपहार जैसा लगेगा। और यदि कुछ ना भी मिले तो भी आपको दोहक नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आशा ही नहीं की थी। सोचिए, एक पुष्प जब खिलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है तो क्या वह राहगीरों से धन्यवाद की अपेक्षा करता है? नहीं, उसका स्वभाव है महकना। आपका स्वभाव होना चाहिए प्रेम देना। सामने वाला पात्र है या नहीं, यह उसका दुर्भाग्य हो सकता, पर आप अपने स्वभाव से मत गिरिए। चौथा सूत्र, क्षमा का दान। एक घर में चार पांच अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार के लोग साथ रहते हैं। टकराव होना स्वाभाविक है। बर्तन साथ रहेंगे तो खटकेंगे ही, लेकिन समस्या खटकना नहीं है। समस्या है उस खटक की गूंज को वर्षों तक संभाल कर रखना। बुद्ध का यह सूत्र सबसे कीमती है, क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि आप उस घटना के विषय को अपने भीतर स्थान देने से मना कर देते हैं। रात को सोने से पहले एक मानसिक स्नान करें। जैसे आप शरीर की धूल धोकर बिस्तर पर जाते हैं, वैसे ही मन पर लगी दिन भर की खरोचों को धो डालें। यदि किसी ने अपमान किया तो उसे मन ही मन कहें, तुम्हें मुक्ति। मैं इस बोझ को कल तक नहीं ले जाऊंगा। याद रखें, जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। और जिस घर में लोग चैन से नहीं सोते वह घर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता। क्षमा कमजोर का आभूषण नहीं है, यह तो वीर का शस्त्र है। अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को ऐसे अनदेखा करें जैसे आप एक छोटे अबोध शिशु की गलतियों को अनदेखा करते हैं। क्षमा के विषय में तथागत का एक और गहरा संकेत है। जब हम अपने ही स्वजनों को क्षमा नहीं कर पाते तो हम अपने घर के वातावरण में अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं। पिता पुत्र से नहीं बोल रहा, भाई से विमुख है। यह मौन युद्ध उस कोलाहल से अधिक घातक है जो शस्त्रों से होता है। स्मरण रखें, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और उस गलती को सुधारने का अवसर देना देवता का स्वभाव है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि मेरा प्रेम तुम्हारी भूल से अधिक विशाल है, और यही विश्वास घर की नियम को वज्र जैसा कठोर बनाता है। पांचवा सूत्र, तुलना का विष संतोष धन। आज के समय में घर के अशांत होने का एक मुख्य कारण है तुलना। हम अपने घर के सुख को दूसरों के दिखावे से मापते हैं। पड़ोसी के पास नया वाहन आ गया, हमारे पास नहीं है। अमुक व्यक्ति का पुत्र विदेश चला गया, हमारा पुत्र यहीं है। उनकी पत्नी के पास इतने आभूषण हैं, मेरे पास नहीं।
बुद्ध कहते हैं, दूसरों की ओर देखने वाला व्यक्ति स्वयं के पास जो है उसे भी खो देता है। तुलना ईर्ष्या का जन्मदाता है, और जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम का वास संभव नहीं। जब आप अपने जीवन साथी या अपनी संतान की तुलना किसी और से करते हैं, तो आप उनका अपमान कर रहे होते हैं। आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं, जिसने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। हर घर की अपनी यात्रा है। हर परिवार का अपना संघर्ष और अपना आनंद है। दूसरों के बहनों को देखकर अपनी कुटिया में आग मत लगाइए। संतोष सबसे परम धन है। यदि शाम को आपके परिवार को भरपेट भोजन मिल रहा है और सब स्वस्थ हैं, तो विश्वास मानिए, आप इस धरा के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। इस सत्य को स्वीकार करें। अभाव को नहीं, प्रभाव को देखें। जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय उसका उत्सव मनाएं। जिस दिन घर में यह भाव आ गया, उस दिन दीवारें भी धन्य हो जाएंगी। छठा सूत्र, साझी सेवा, परस्पर सहयोग। एक बहुत पुरानी भ्रांति है कि घर के कार्य केवल स्त्रियों के हैं या धन कमाने का कार्य केवल पुरुषों का है। बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था, जहां हर भिक्षु अपना कार्य स्वयं करता था और एक दूसरे की सेवा भी करता था। घर तब घर बनता है जब वहां मैं नहीं, हम होता है। क्या आप घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं या आप केवल आदेश देते हैं? जब घर का एक सदस्य काम के बोझ तले दब जाता है और बाकी सदस्य विश्राम करते हैं, तो उस एक सदस्य के मन में हताशा जन्म लेती है। यह हताशा एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटती है। परिवार का अर्थ है सहयोग। छोटे छोटे कार्यों में एक दूसरे का साथ दें। यदि पत्नी भोजन पका रही है, तो पति का कर्तव्य है कि वह भी कुछ सहायता करें। बच्चों को आरंभ से ही स्वावलंबन की शिक्षा दें। उन्हें सिखाएं कि अपना झूठा पात्र स्वयं उठाना छोटा काम नहीं है। सेवा प्रेम का ही दूसरा नाम है। जब आप किसी के लिए चाय का प्याला बनाते हैं या किसी के दबे हुए पैर दबाते हैं, तो वह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, वह ऊर्जा का आदान प्रदान है। वह स्पर्श बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह छोटी छोटी सेवाएं शब्दों से अधिक प्रभाव डालती हैं। सातवां सूत्र, साझा ध्यान, एक पवित्र कोना। सातवां और अंतिम सूत्र वह है जो घर को मंदिर में परिवर्तित कर देता है। वह है ध्यान। बुद्ध कहते हैं, गए जैसे शरीर को स्नान की आवश्यकता है, वैसे ही मन को ध्यान की। आजकल हम साथ में बैठकर क्या करते हैं? हम या तो टीवी देखते हैं या अपने फोन में खोए रहते हैं। हम शारीरिक रूप से पास हैं, पर मानसिक रूप से मीलों दूर। नियम बनाएं कि दिन का एक समय ऐसा होगा, चाहे वह केवल 20 मिनट ही क्यों ना हो, जब घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होंगे। उस समय कोई शोर नहीं होगा। पूरा परिवार साथ बैठे मौन में। शायद एक दिया जला लें और बस शांत बैठे। अपनी श्वास को देखें। आरंभ में यह अजीब लगेगा। बच्चे बेचैन होंगे, लेकिन धीरे धीरे यह शांति घर की दीवारों में रम जाएगी। जब पूरा परिवार एक साथ मौन होता है, तो उनकी चेतना एक हो जाती है। उस गहरे सन्नाटे में सारे गिले शिकवे अपने आप पिघल जाते हैं। बिना कहे ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। यह सामूहिक ऊर्जा आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है, जहां नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। इसे मैत्री ध्यान भी कहते हैं, जहां आप मौन रहकर सबके कल्याण की कामना करते हैं। घर से समाज की ओर एक विस्तृत वट वृक्ष, जिसकी जड़ें गहरी हैं और शाखाएं बहुत फैली हुई हैं। हमने उन 7 सूत्रों को जाना जो घर के भीतर की अग्नि को शांत करते हैं। लेकिन यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। एक शांत घर केवल ईंटों का ढांचा नहीं है, वह समाज की एक इकाई है। वह एक बीज है। यदि बीज स्वस्थ होगा, तो उससे बनने वाला वन भी स्वस्थ होगा। अब हम चर्चा के उस गहरे तल पर चलेंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे आपकी घरेलू शांति आपके बच्चों के भविष्य और इस पूरे समाज का निर्माण करती है। खंड 1, संतान भविष्य का दर्पण, पेरेंटिंग विद माइंडफुलनेस। अक्सर माता पिता पूछते हैं, हम अपनी संतानों को कैसे सुधारें? वे हमारी बात नहीं सुनते। बुद्ध का उत्तर बहुत सीधा और कठोर है। संतान आपकी बात नहीं सुनती, वह आपके कृत्य देखती है। यदि पिता क्रोध में चिल्लाता है और फिर पुत्र से कहता है कि शांत रहो, तो वह पुत्र कभी शांत नहीं होगा। उसने शब्द नहीं सुने, उसने पिता का क्रोध देखा। उसने सीखा कि जब भी कोई समस्या हो, तो चिल्लाना ही समाधान है। हम अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं, पहले हमें वह स्वयं बनना होगा। क्या आप चाहते हैं आपका पुत्र सत्य बोले? तो पहले स्वयं सत्य के मार्ग पर चलें। क्या आप चाहते हैं आपकी पुत्री में धैर्य हो? तो पहले अपने भीतर धैर्य लाएं। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। आप जैसे सांचे में स्वयं को ढालेंगे, वे भी वैसे ही ढल जाएंगे। आज के युग में हम बच्चों को केवल सफल होना सिखा रहे हैं। हम उन्हें प्रतियोगिता की आग में झोंक रहे हैं।
तुम्हें प्रथम आना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। हमने उनके बचपन को एक रेस का मैदान बना दिया है। परिणाम क्या है? तनाव, अवसाद और आत्महत्या। बुद्ध की दृष्टि से देखें तो हमें बच्चों को सफल होने से पहले प्रसन्न होना सिखाना चाहिए। उन्हें सिखाएं कि गिरना बुरा नहीं है। उन्हें सिखाएं कि करुणा धन से अधिक मूल्यवान है। जब घर में मार्क्स और पैसे से अधिक महत्व चरित्र और शांति को दिया जाता है, तो उस घर से ऐसे नागरिक निकलते हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। जिस घर में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां बच्चे भी सुरक्षित अनुभव करते हैं। असुरक्षित बच्चा ही आगे चलकर समाज के लिए खतरा बनता है। इसलिए यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर को प्रेम से भर दें। खंड 2। वृद्धों का सम्मान, जड़ों को सींचना। एक वृक्ष कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, यदि उसकी जड़ें सूख गई तो वह गिर जाएगा। हमारे घर के वृद्ध, हमारे माता पिता, वे जड़ें हैं। आधुनिकता की आंधी में हम इन जड़ों को काट रहे हैं। हम उन्हें बोझ समझने लगे हैं। इनके विचार पुराने हैं, यह हमें समझते नहीं कहकर हम उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। बुद्ध की कथाओं में आता है कि कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को माता पिता की सेवा का महत्व बताया। जिस घर में वृद्धों की आंखों में आंसू हैं, वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता। उनकी झुर्रियों में जीवन का अनुभव छिपा है। जब आप अपने वृद्ध माता पिता के पास बैठते हैं, तो केवल सेवा यह मत कीजिए, उनसे सीखिए। उनके पास समय का वह ज्ञान है जो गूगल पर नहीं मिलेगा। जब आपके बच्चे देखते हैं कि आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, तो वे भी वही सीखते हैं। याद रखिए, कल आप भी वृद्ध होंगे। जो बीज आज आप बो रहे हैं, कल वही फसल आपको काटनी होगी। वृद्धों को धन या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल आपके समय और प्रेम की भूख होती है। उनके पास बैठना, उनके हाथ थामना, उनकी पुरानी बातें सुनना, यह उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। और जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं, वह घर वास्तव में अमीर होता है। खंड 3। भोजन और भाव, अन्न का संस्कार। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। लेकिन बुद्ध इसे और गहराई में ले जाते हैं। केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि वह भोजन किस भाव से बनाया गया है और किस धन से आया है। यदि घर में आने वाला पैसा बेईमानी, छल या किसी को दुख देकर कमाया गया है, तो उस पैसे से आया भोजन घर में विष खोलेगा। वह अन्य शरीर को तो पोषण देगा, लेकिन मन को रोगी बना देगा। उस घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कलह का कारण अक्सर अशुद्ध धन्य होता है, जो हम लोभवश घर ले आते हैं। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड अनिवार्य है। भले ही कम कमाएं, रूखी सूखी रोटी खाएं, लेकिन वह ईमानदारी की होनी चाहिए। मेहनत की कमाई में एक ऐसी मिठास होती है जो नींद गहरी लाती है। दूसरा पहलू है भोजन बनाने का भाव। जो गृहिणी या गृहस्वामी भोजन पका रहा है, यदि वह क्रोध में है, रोते हुए खाना बना रहा है, तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन में चली जाती है। इसे खाने वाले भी क्रोधी और अशांत हो जाएंगे। भोजन बनाते समय मन में भजन हो या शुभ विचार हो या प्रभु का स्मरण हो, इसे प्रसाद समझकर पकाया जाए। और भोजन करते समय टीवी बंद हो, मोबाइल्स दूर हो। पहला ग्रास मौन रहकर उस परम शक्ति का धन्यवाद करते हुए खाएं, जिसने यह भोजन दिया। जो परिवार साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करता है, उनके बीच का बंधन कभी नहीं टूटता। खंड 4। अतिथि देवो भव्य समाज से संबंध। घर एक द्वीप नहीं है जो सबसे कटकर रहे। घर के द्वार खुलने भी चाहिए। बुद्ध कहते थे, दान केवल धन का नहीं होता, स्वागत का भी होता है। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, वह घर वीरान हो जाता है। आज हम संकुचित हो गए हैं। कोई आ ना जाए इस डर से हम जीते हैं। लेकिन जब कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आता है, तो वह अपने साथ एक नई ऊर्जा लाता है। आतिथ्य सत्कार हमारे अहंकार को तोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हम मालिक नहीं, हम तो केवल रखवाले हैं। अपने घर को ऐसा बनाएं जहां आने वाला व्यक्ति सुकून महसूस करे, जहां से कोई प्यासा ना जाए। यह उदारता आपके बच्चों में भी उदारता के बीज बोएगी। एक कृपण और स्वार्थी परिवार समाज के लिए कैंसर के समान है, जबकि एक उदार परिवार समाज के लिए औषधालय है। जीवन सदैव एक समान नहीं रहता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही घर के हालात भी बदलते हैं। कभी धन का अभाव होगा, तो कभी शरीर में रोग होगा। बुद्ध कहते हैं, अनित्य अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख न दुहक। अक्सर देखा जाता है कि जब घर में सब ठीक होता है,
तो सब प्रेम से रहते हैं। किंतु जैसे ही कोई संकट आता है, घर एक बिखरने लगता है। धन की हानि होते ही कलह आरंभ हो जाता है। ये तुम्हारी गलती थी, तुमने व्यर्थ व्यय किया। ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। सच्चे घर की पहचान सुख में नहीं, संकट में होती है। जब समय विपरीत हो, तब परिवार को एक मुट्ठी की तरह कस जाना चाहिए। बुद्ध का संदेश है मैत्री। जब परिवार का कोई सदस्य हार जाए या असफल हो जाए, तो उस समय उसे उपदेश की नहीं, सहारे की आवश्यकता होती है। उस समय कहीं चिंता मत करो, धन गया है, हम अभी जीवित हैं, हम पुनः निर्माण करेंगे। यह एक वाक्य उस व्यक्ति के भीतर प्राण फूंक देता है। संकट काल में एक दूसरे का सल बने, आलोचक नहीं। याद रखें, बुरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन उस बुरे समय में यदि आपने अपनों का साथ त्याग दिया या उन्हें अपमानित किया, तो वह घाव समय बदलने पर भी नहीं भरेगा। विपरीत परिस्थिति ही वह अग्नि है जिसमें तप कर परिवार कुंदन बनता है। खंड 6, प्रकृति और पर्यावरण। घर का विस्तार बुद्ध का कोई भी संवाद प्रकृति के बिना पूर्ण नहीं होता। हम सोचते हैं घर केवल दीवारों के भीतर है। नहीं, यह पृथ्वी भी हमारा एक विशाल घर है। जिस घर के बच्चे पशु पक्षियों के प्रति क्रूर हैं, जो वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हिंसा चाहे सूक्ष्म हो, वह लौट कर आती है। अपने घर के आंगन में या छत पर पक्षियों के लिए जल पात्र अवश्य रखें। एक नन्हा पौधा लगाएं और अपने बच्चों को उसे सींचना सिखाएं। जब हम किसी बेजुबान जीव की सेवा करते हैं, तो हमारे भीतर की करुणा जागृत होती है, और करुणा ही वह रसायन है जो क्रोध और तनाव को गला देता है। प्रकृति के समीप रहने वाला परिवार सदैव मानसिक रोगों से मुक्त रहता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द एसेंस। तो यह थे वे 7 अनमोल रत्न जो तथागत ने हमें सौंपे थे। वाणी का संयम, श्रवण का धैर्य, क्षमा का बल, संतोष का धन, सेवा का भाव, ध्यान की शांति और संकट में एकता। घर कोई इमारत नहीं है, घर एक भावना है। इसे स्वर्ग बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आदतों में थोड़ा परिवर्तन लाना है। आज से ही आरंभ करें। पुराने गिले शिकवे आज ही मिटा दें। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। अपने बच्चों को गले लगाएं। कहें उनसे कि वे आपके लिए कितने विशेष हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे कलह में व्यर्थ ना करें, इसे उत्सव बनाएं। बुद्ध कहते हैं, शांति कहीं और नहीं। अगर यकीन ना हो तो बिछड़ कर देख लो, तुम मिलोगे सबसे, मगर हमारी ही तलाश में। यदि आप नंगे हैं तो कपड़े मत खरीदो, सिर्फ पैसा कमा लो। ये समाज आपके नंगेपन को फैशन समझने लगेगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं, और तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मानसान गरीबों के घर पर मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं। सोचा था कि खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जिस कारण घर पर रोटियां तोड़ना भी बोझ लगता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन लंबा समय लेती है हमें बर्बाद करने की कोशिश में। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। आज का इंसान खुद को इतना होशियार और काबिल समझता है कि सामने वाला तो जैसे बेवकूफ ही हो। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीभ इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। क्या इन 7 सूत्रों ने आपके मन को स्पर्श किया है? क्या आप आज से अपने घर को बदलने का संकल्प लेते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं संकल्प लेता हूं। यह लिखने से आपका इरादा पक्का होगा। ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान और बुद्ध की अमृतवाणी को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों को भेजें के साथ शेयर अवश्य करें जिनके जीवन में आप खुशहाली देखना चाहते हैं। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में दीपक का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो, दीपक ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी बढ़ती है।
दिनेश को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ दीपक के खेत पर आया। उसने मजाक में कहा, अरे दीपक, तू तो बड़ा साहूकार बन गया। अब तो तुझे हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त भी नहीं होगा। दीपक ने हंसकर टाल दिया। लेकिन दिनेश के शब्द में कुछ ऐसा था जो दीपक को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की प्रगति देखी और कहा, बेटा, तुमने समय का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अब चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीख रहा हूं। चौथा रहस्य सही लोगों का चुनाव करो। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास किन लोगों को रखते हो। जो लोग तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी मेहनत को समझे, वही तुम्हारे साथी होने चाहिए। और जो लोग तुमसे जले, जो तुम्हें नीचे खींचे, उन्हें दूर रखो। दीपक ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? साधु ने कहा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो, वह तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारी तरक्की से जले, वह तुम्हारे दुश्मन बुद्ध कहते थे। एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसलिए सोच समझकर अपने साथी चुनो। दीपक ने दिनेश के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद सदिनेश उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं। तुम्हें ऐसे लोग भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। दीपक ने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। नए दोस्त और दुश्मन। अगले दिन दीपक ने अपने काम को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह गांव के बाहर के बाजारों में सब्जियां बेचे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गांव में एक लड़के कमल को देखा। कमल गरीब था, लेकिन मेहनती था। दीपक ने उससे बात की और कहा, कमल, मेरे साथ काम करेगा, मैं तुझे हिस्सा दूंगा। कमल की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भैया, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं आपके साथ हूं। दीपक और कमल ने मिलकर काम शुरू किया। कमल खेत में मदद करता और दीपक सब्जियां बेचने जाता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते, दीपक और कमल की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। दीपक को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दिन जब दीपक और कमल बाजार से लौट रहे थे, उन्हें दिनेश और उसके दोस्तों ने घेर लिया। दिनेश ने गुस्से में कहा, दीपक, तू बहुत उड़ रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। दीपक ने शांति से कहा, दिनेश, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दिनेश ने दीपक को धक्का लगाया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है। तू जितना आगे बढ़ेगा, मुझे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वह चला गया। उस रात दीपक उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिनेश उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कमल ने उसे हिम्मत दी और कहा, भैया, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। रब्बी को कमल की बात से हिम्मत मिली। उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन सकता है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? कुछ जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। आपने अपने दोस्त कैसे चुने? बुद्ध कहते हैं, साथ ही वही अच्छा जो संकट में साथ दे। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो, क्योंकि वह आपकी कामयाबी के नियम होंगे। फिर दीपक और कमल की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ गांव के मेले में नहीं, बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1,500 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये तक पहुंच गई। दीपक ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जोड़े। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने दीपक को बुलाया और कहा, बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। दीपक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात जब दीपक और कमल खेत में पानी दे रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा हो। दीपक ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने वाली नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया था। दीपक को शक हुआ। उसने कमल से कहा, यह किसी की शरारत है। कमल ने कहा, भैया, मुझे लगता है दिनेश का हाथ है, वह आपसे जलता है। रवि चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों थे।
अगले दिन सुबह रवि की मां को तेज बुखार हो गया। रवि उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाओ। दीपक घबरा गया। उसने कमल से कहा, एक तू खेत संभाल, मैं मां को लेकर जाता हूं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मां को निमोनिया है और इलाज में वक्त लगेगा। दीपक के पास जितने पैसे थे वह इलाज में लग गए। वह उदास होकर मां के बिस्तर के पास बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तू हिम्मत मत हारना। दीपक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान है। अब पांचवा रहस्य सीखने का समय है। दीपक ने थकी आवाज में कहा, बाबा अब क्या बचा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। पांचवा रहस्य, धैर्य की शक्ति। साधु ने कहा, पांचवा रहस्य, धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वह कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वह हर तूफान को पार कर जाते हैं। दीपक ने कहा, बाबा लेकिन मेरी मां बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना, हिम्मत ना हारना। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मां की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। दीपक ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। दीपक ने अगले दिन कमल को बुलाया और कहा, हमें खेत ठीक करना है। कमल ने कहा, भैया मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। दीपक ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और मां के इलाज का इंतजाम किया। दिन रात वह अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वह सो नहीं पाया। उसे दिनेश पर शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था। एक हफ्ते बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। दीपक ने राहत की सांस ली। उसी दिन वह खेत गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने कमल के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2000 रुपये हुई। वो पैसे लेकर मां के पास गया और कहा, मां ये तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओ बस, मेरे लिए यही काफी है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तूने मुझे बचा लिया। उस रात दीपक ने सोचा कि अगर उसने धैर्य ना रखा होता तो शायद वह सब कुछ खो देता। मां की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य रखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर सब ठीक हो गया? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। पांचवा रहस्य यही है, संकट में धैर्य रखो, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दीपक की मां की तबीयत में सुधार और बाजार में उसकी कामयाबी ने उसे नई ऊर्जा दी थी। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने और कमल ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वह न सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे, बल्कि अनाज और फल भी उगा रहे थे। दीपक का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है वहां दुश्मन भी बढ़ते हैं। दिनेश, जो पहले से ही दीपक की तरक्की से जल रहा था, अब और भी परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि वह दीपक को सबक सिखाएगा। एक दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि उसके कुछ ग्राहक अचानक उससे सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। वह हैरान था। उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया क्या बात है, आपने इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया? ग्राहक ए ने कहा, सुना है तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम घटिया माल बेचते हो। दीपक चौंक गया। उसने कहा, यह झूठ है, मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचकाए और चला गया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि यह अफवाहें कौन फैला रहा है। तभी कमल दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया मुझे पता चला है कि दिनेश और उसके दोस्त गांव में यह बातें फैला रहे हैं। वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह बहुत गलत है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कमल ने कहा, भैया आप क्या करें? दीपक ने कहा, मैं दिनेश से बात करूंगा। लेकिन कमल ने मना किया।
नहीं भैया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वह तो आपसे और भी चलता है। उसी रात दीपक उदास मन से खेत में बैठा था। तभी साधु आया। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा, अब छठा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने थकी आवाज में कहा, बाबा, मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। मैं क्या करूं? छठा रहस्य अपने दुश्मनों को समझो। साधु ने कहा, छठा रहस्य है अपने दुश्मनों को समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और उसकी सोच को समझ लोगे, तो तुम उसे हरा सकते हो। दीपक ने पूछा, बाबा, लेकिन दिनेश तो बस मुझसे नफरत करता है। उसकी सोच क्या होगी? साधु ने कहा, दुश्मन की सोच को समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। दिनेश तुमसे जलता है क्योंकि वह तुम्हारी कामयाबी को अपना अपमान समझता है। वह चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी यह जलन उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। दीपक ने कहा, लेकिन कैसे बाबा? साधु ने जवाब दिया, बुद्ध कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानो। तुम्हें पता लगाना होगा कि दिनेश क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हो। लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना। शांति से सोचो और कदम उठाओ। दीपक ने साधु की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू की कि अगले दिन दीपक ने कमल को बुलाया और कहा, हमें हमें दिनेश की साजिश का जवाब देना होगा। लेकिन समझदारी से कमल ने पूछा, क्या करें भैया? दीपक ने कहा, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि वह और क्या करने वाला है। शायद वह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए रखा।